स्टूडेंट्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे डॉपलर इफेक्ट पे। हमने देखा था कि मोशन की वजह से, चाहे सोर्स की मोशन हो चाहे ऑब्जर्वर की मोशन हो, उसकी वजह से ऑब्जर्वर को, लिसनर को, सुनने वाले को फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ सुनाई देती है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देती, और ये मोशन की वजह से होता है। तो फिर हमने फ्रीक्वेंसीज के लिए इक्वेशन बनाई थी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, जिसको हमने अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कहा था, उसको हमने कैलकुलेट करने के लिए फ्रीक्वेंसीज बनाई थी। मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ हमारे पास इक्वेशंस आ रही थी, उन्हीं को यूज़ करते हैं हम प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और प्रॉब्लम ये है कि अ ट्रेन इज़ अप्रोचिंग अ स्टेशन एट 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड उसकी है 90 किलोमीटर पर आवर, साउंडिंग अ विसल आ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो वो विसल दे रही है, उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है, 1000 हर्ट्ज। व्हाट विल बी द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल एज हेयर्ड बाय अ लिसनर सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म की तरफ वो आ रही है और प्लेटफॉर्म पे एक लिसनर बैठा हुआ है, तो लिसनर कितनी फ्रीक्वेंसी जो है अपेरेंटली सुनाई देगी, उसको वो हमने कैलकुलेट करनी है। व्हाट विल बी द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हेयर्ड बाय द सेम लिसनर इफ द ट्रेन मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशन विद द सेम स्पीड। अब ये भी हमने चेक करना है कि अगर वो अवे जा रही है, लेकिन यानी कि पहले तो वो अप्रोच कर रही थी स्टेशन को, स्टेशन की तरफ आ रही थी, लिसनर की तरफ आ रही थी, अब वो लिसनर से दूर जा रही है, अवे जा रही है, तो तब फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी। और स्पीड ऑफ साउंड हमें दी गई है 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो नोट डाउन करते हैं वैल्यूज। यहाँ पे डाटा पहले लिख लेते हैं क्या है हमें गिवन। तो एक तो हम देख रहे हैं कि स्पीड जो है वो ट्रेन की हमें गिवन है, लेकिन ये स्पीड जो है ये हमें यहाँ पे क्योंकि सोर्स है, यानी कि ट्रेन ही सोर्स है, वही विसल दे रहा है, तो उसकी स्पीड जो है वो हम यूएस से रिप्रेजेंट करते हैं सोर्स की स्पीड। और ये हमें गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे अगर हम कन्वर्जन करें तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो है, यानी कि किलोमीटर को भी कन्वर्ट करेंगे तो 90, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो किलोमीटर को हमने रिप्लेस करना है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, किलोमीटर को रिप्लेस करना है 1000 मीटर से। ठीक है, और फिर साथ में हम देखते हैं कि पर आवर का जो फैक्टर है यहाँ पे वो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो एक आवर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड्स, तो फिर 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 और ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड। ये 5 है, 6 में और 5 में डाउट ना हो, ज़रा क्लियरली लिख लेते हैं, 25 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास अब सोर्स की स्पीड आ गई, यू एस इज इक्वल टू 25, वो 5 ज़रा जो है वो करेक्टली लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। और फिर इसके साथ साथ हमें जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो दी गई है 1000 हर्ट्ज एफ। ठीक है, सिंपली एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को, और ये हमें दी गई है 1000 हर्ट्ज। और इसके साथ साथ हमें स्पीड साउंड की भी दी गई है, साउंड वेव की भी स्पीड दी गई है, जिसको हम सिंपली वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कितनी दी गई है? 340 मीटर पर सेकंड दी गई है, 340 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट हमने जो है वो एक तो वो वाली फ्रीक्वेंसी करनी है जब सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, इसको हम एफ डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, एफ डैश। तो एक्चुअली इसको हम एफ सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एफ डैश की बजाय अगर हम एफ सी से रिप्रेजेंट कर लें, जैसे कि हमने टॉपिक डिस्कशन में इसको रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करनी है। और दूसरा हमने कैलकुलेट करनी है वो वाली फ्रीक्वेंसी जब वो अवे जा रहा है, यानी कि सोर्स अवे जा रहा है ऑब्जर्वर से, तो उसको हमने एफ डी से रिप्रेजेंट किया होता है, ये भी हमने कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हमने देख लिया क्या क्या गिवन है हमारे पास, और फिर हमने ये भी देख लिया कि कैलकुलेट हमने क्या करना है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हमने वो वाली फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है जब सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, यानी कि एफ सी कैलकुलेट करनी है, तो इस केस में यानी कि ट्रेन जो आ रही है वो लिसनर की तरफ, प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है, तो इस केस में हमारे पास फार्मूला होता है। इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का, v डिवाइडेड बाय v जो कि स्पीड ऑफ साउंड है, v डिवाइडेड बाय v माइनस यू एस। ठीक है, और होल मल्टीप्लाइड बाय f, यानी कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो गई ये सारी फ्रैक्शन। और फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं और fc को कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि v की वैल्यू जो है वो है 340 हर्ट्स, 340 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी है, स्पीड है।
तो फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे फिर v की वैल्यू है, तो ये फिर v ही पुट करेंगे 340 मीटर पर सेकंड। बल्कि दोनों स्पीड्स हैं तो स्पीड के यूनिट जो है वो दोनों के लिए कॉमन ले लेंगे, और यूएस जो ऑब्जर्वर की स्पीड है ये हमने स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट की है और 25 हमारे पास आई है। ये ज़रा 5 जो है वो हम थोड़ा करेक्ट करके लिख लें, और हमारे पास ये आ जाएंगे। इसके यूनिट जो है वो कंबाइनली इकट्ठे लिख लेते हैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से, जो कि है हमारे पास 1000 हर्ट्ज, ठीक है, 1000 हर्ट्ज। तो कैलकुलेटर की मदद से जब हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, इन सारे डाटा को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1079.4 हर्ट्ज, ठीक है। और हर्ट्ज कैसे आएगी, देखें यहाँ पे यूनिट आप ज़रा गौर करें कि ये मीटर पर सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ हर्ट्ज के यूनिट बचेंगे। तो इसलिए जो कि फ्रीक्वेंसी के एक्चुअली यूनिट हैं वो यहाँ पे हर्ट्ज के आ जाएंगे। तो ये वो वाली फ्रीक्वेंसी है जब ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है, तो लिसनर ये वाली फ्रीक्वेंसी सुनेगा 1079.4 हर्ट्ज। तो आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई है। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी जो थी 1000 हर्ट्ज थी, लेकिन लिसनर को जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई दे रही है। श्रिल्ड साउंड सुनाई देगी। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो पिच बढ़ जाती है, पिच बढ़ जाती है तो श्रिल्ड साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब हम जो है वो वाली फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे जब ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म से दूर जा रही है, और उतनी ही स्पीड से दूर जा रही है जितनी स्पीड से वो आ रही थी प्लेटफॉर्म की तरफ। और फिर हम देखेंगे कि लिसनर जो है वो किस किस्म की फ्रीक्वेंसी सुनता है, और उस केस में हमने जो है वो एफ डी कहा था कि ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम एफ डी से रिप्रेजेंट करेंगे जब ट्रेन जो है वो अवे जाएगी, लिसनर से दूर जाएगी, प्लेटफॉर्म से दूर जाएगी। और इसको हम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो ये है कि v डिवाइडेड बाय v प्लस यू एस, ठीक है, इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी f। ये हमने फार्मूला जो था वो डिस्कस किया था टॉपिक में कि जब सोर्स जो है वो अवे जाए ऑब्जर्वर से, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और वैल्यूज़ अगर हम पुट करें यहाँ पे, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ये आंसर आ जाता है। पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। v की वैल्यू जो कि स्पीड ऑफ साउंड है ये है 340 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसके साथ साथ नीचे जो v प्लस यू एस एडअप हो रही हैं स्पीड्स, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। और v की वैल्यू तो हमारे पास वही है स्पीड ऑफ साउंड की 340, और फिर जो उतनी ही स्पीड से अवे भी जा रही है ट्रेन, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड, और दोनों के यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे कॉमनली कंबाइनली लिख लेंगे मीटर पर सेकंड। और फिर मल्टीप्लाई होगा, ये सारा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 1000 है, 1000 हर्ट्ज है उसकी वैल्यू, ठीक है। और कैलकुलेटर की मदद से जब हम सॉल्व करेंगे इन सारी जो वैल्यूज़ हैं इनको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, तो एफ डी हमारे पास आ जाएगी 931.5 हर्ट्ज आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, जब ट्रेन जो है वो अवे जा रही है प्लेटफॉर्म से। तो अब इसमें हमने यूनिट जो है वो दोबारा से हर्ट्ज के लिखे, फ्रीक्वेंसी के यूनिट हर्ट्ज के होते हैं, लेकिन सॉल्व कैसे हुए ये ज़रा चेक कर लेते हैं। देखें यहाँ पे मीटर पर सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बाकी हर्ट्ज ही रहेंगे यूनिट, जो कि एक्चुअली फ्रीक्वेंसी के यूनिट है। तो ये हमने वो वाली फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जब ट्रेन जो है वो अवे जा रही है प्लेटफॉर्म से। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1000 हर्ट्ज थी, लेकिन अब जो है वो 931.5 रह गई है, तो कम हो गई है। लिसनर को जो है वो कम फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई दे रही है, यानी कि जो उसको साउंड सुनाई देगी वो थोड़ा जो है वो भारी किस्म की आवाज़ सुनाई देगी। तो इस तरह से जो है वो हम देखते हैं कि डॉपलर फैक्ट में फ्रीक्वेंसी जो है वो अपेरेंटली कम या ज़्यादा हो जाती हैं, और उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं वही फार्मूलाज यूज़ करते हुए जो हमने डिस्कस किए थे टॉपिक्स में।